हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 43 फॉर क्लास 8th, विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम राशियों की तुलना इसके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए बाज़ार में कुछ बेचने और कुछ खरीदने जाते हैं। इस तरह खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में क्या होता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है और कभी ना लाभ होता है ना हानि होती है। यानी मान लीजिए आपने 50 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, अगर 80 में बेचा तो लाभ हो गया, अगर उसी चीज़ को आपने 40 रुपये में बेचा तो हानि हो गई, और अगर 50 में ही बेचा तो ना लाभ हुआ ना हानि हुई। ठीक है, उसके बाद आज इस वर्कशीट में हम लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। तो जिस कीमत पर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो वह क्या कहलाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कि हमने जो है, आपने मान लीजिए अपना स्कूल बैग खरीदा, मान लीजिए वो आपने 200 रुपये में खरीदा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हो गया। आपको ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको, हम सीपी लिखेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्रय मूल्य को हम क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। विक्रय मूल्य, जिस कीमत पर हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो वह है उस वस्तु का क्या कहलाता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस यानी एसपी लिखेंगे। ठीक है, सेल प्राइस यानी एसपी यानी विक्रय मूल्य। मान लीजिए आपने इस बैग को किसी और को दे दिया 300 रुपये में, क्लियर हो गया, यानी ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एसपी। ठीक है, इस तरह से तो ये सीपी है, ये एसपी है। अब देखिए उदाहरण है, राम एक साइकिल 5000 में खरीदता है और उसी साइकिल को वह 5500 में बेच देता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य 5000 हो गया, विक्रय मूल्य 5500 हो गया। इस प्रक्रिया में राम ने कुछ अधिक रुपए प्राप्त किए। तो अब देखिए उसको 500 रुपये, यहाँ उसने 5500 में बेचा ना, तो 500 रुपये का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इसे हम क्या जानते हैं, इसे हम लाभ के नाम से जानते हैं। कुछ अधिक रुपए बराबर है 5500 में से 5000 अगर हमने घटाए तो 500। इस प्रकार जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो तो क्या होता है, लाभ होता है। और लाभ हम निकालेंगे कैसे, अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो है लाभ जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद यदि राम इसे 4000 में बेचता है, तो मान लीजिए उसने 5000 रुपये में तो खरीदी, फिर वो 4000 में इसको बेच देता है, तो अब उसको हानि हुई ना, 1000 रुपये का नुकसान हो गया उसको। तो ये क्या होता है, ये हानि होती है। तो हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य जो है, जो क्रय मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य घटाकर हमें क्या मिलता है, हमें हानि मिलती है। ठीक है, तो जो लाभ या हानि प्रतिशत है वो हमेशा ध्यान रखना है, वो क्रय मूल्य पर ही निर्धारित होता है कि चीज़ जो है वो कितने में खरीदी गई, उसी के आधार पर जो है लाभ या हानि देखा जाता है। अब आपको यहाँ पर जो ये फॉर्मूले हैं ना बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिनको आपको याद करना है। सबसे मेन जो बात ध्यान रखने की है, अगर जो है देखिए विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा, क्रय मूल्य 1 जो है 1 जमा में लाभ बटे में 100। अब अगर लाभ है तो 1 जमा में लाभ बटे 100 करेंगे, और अगर हानि हुई है तो 1 में से 1 माइनस हानि बटे में 100 करेंगे। ये ध्यान रखना, लाभ है तो जमा करेंगे और हानि है तो घटा करेंगे। उसके बाद अगर हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सूत्र हो जाएगा, लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो जितना लाभ हुआ है बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। इसके क्वेश्चन करेंगे भी ना बेटा, और जो तब क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, लाभ और हानि दोनों ही क्रय मूल्य पर निर्धारित होती हैं, तो क्रय मूल्य नीचे आएगा। हानि निकालनी है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100 आ जाएगा। बस बहुत सिंपल है बच्चों, फॉर्मूले याद करते ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे 3 उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है जब क्रय मूल्य आपको दिया गया है 1650, थोड़ा जूम करके कर लेते हैं। देखिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना, तो क्रय मूल्य दिया गया है 1650 और लाभ दिया गया है 4% का। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है क्रय मूल्य 1 जमा में लाभ बटे 100, तो 1650 1 जमा में 4/100 आ जाएगा।
4 हमारा लाभ है बटे में 100, तो 1650, 100 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 100 जमा 4 104 बटे 100 हो गया। तो विक्रय मूल्य जो है निकल गया 1716 रुपये। बस फॉर्मूले में पुट करते जाना है और क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। दूसरा देखिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब हमें क्रय मूल्य के साथ हानि दी गई है 12% की, तो हम फॉर्मूला 1 माइनस हानि बटे 100 लगा देंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने 1 जमा लाभ लगाया था, यहाँ 1 माइनस हानि लगा देंगे। अब यहाँ पे 875, 1 घटा में 12 बटे 100, 100 एलसीएम ले लिया, 100 में से 12 गए बच्चों 88, 88 बटे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 770 रुपये आ जाएगा। तीसरा देखेंगे बच्चों, इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा काटने की, ठीक है। यहाँ तो हम आपको करा रहे हैं क्योंकि आप हमें पता है आप खुद से काट सकते हो इनको। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्रय मूल्य है 620, विक्रय मूल्य है 710। अब बताना है लाभ या हानि हुआ। तो देखो, क्रय मूल्य जो है वो 620 है, बेची 710 में, ज़्यादा में बेची ना, तो लाभ हो गया। तो 710 में से 620 घटा दीजिए, क्या हो गया, 90 रुपये का लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत निकालेंगे। ध्यान रखना है, लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, तो क्या आ जाएगा, 90 बटे 620 गुणा में 100, तो कितना आ जाएगा, 14.52%। ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो आपको इधर साइड में दिया गया है। इसका उदाहरण है ना प्रश्न 4, ये दिया गया है। अब देखिए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब क्रय मूल्य आपको 675 दिया गया है, विक्रय मूल्य 630 रुपये दिया गया है, तो इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, 675 में तो खरीदी और 630 में बेची, तो ये नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो हानि हो गई 45 रुपये की। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। तो ठीक है, हानि कितनी है, 45 बटे में 675 गुणा में 100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब काट दोगे तो 6.67% आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिया गया है लाभ या हानि प्रतिशत निकालने हैं आपको, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको पाँचों क्वेश्चन में क्रय मूल्य जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, और लाभ या हानि प्रतिशत आपको पाँचों के क्वेश्चन में ही लाभ या हानि जो भी है वो निकालना है। तो पाँचों क्वेश्चन हम बच्चों लगातार करेंगे। तो देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें सीपी। अब आपको ध्यान रखना है, हम सीपी किसको कह रहे हैं, हम सीपी कह रहे हैं क्रय मूल्य को, ठीक है। सीपी क्या है बच्चों, सीपी जो है यहाँ पे है क्रय मूल्य, ठीक है। तो सीपी है 1200 रुपये, एसपी है 1250, एसपी यानी विक्रय मूल्य। अब देखिए, 1200 में खरीद के 1250 में बेची गई तो लाभ हो गया, तो आप बच्चों लाभ लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो एसपी में से सीपी घटा दीजिए, 1250 में से 50 बच गया, ठीक है। 1200 घटाया जब, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ बटे सीपी गुणा 100, तो 50 बटे 1200 गुणा 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.16%, ठीक है। 4.16%, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सीपी 100 है, एसपी 250 है, लाभ में बेच दी, लाभ हो गया 150 रुपये का। लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे सीपी गुणा में 100। तो 150 हमारा लाभ हुआ है, बटे में हमारे पास सीपी कितना है, 100 है, ठीक है, गुणा में 100, 100 से 100 कट जाएगा। आंसर क्या आ गया, 150% हमारा लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। सीपी 870 है, एसपी 550 है। देखिए, 870 में चीज़ खरीद के 550 में बेच दी तो नुकसान हो गया, तो हानि हो जाएगी। तो सीपी में से एसपी घटा दीजिए, 870 में से 550 घटाए हमने, 320 बच गया। 320 की हमारे पास हानि हो गई। हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि बटे सीपी गुणा में 100। हानि है 320 की, सीपी है 870 गुणा में 100। आंसर कितना आ जाएगा, 36.78 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। सीपी हमें कितना दिया गया है, सीपी 980 है, एसपी 880 है। बहुत सिंपल है, हानि हो गई, ये तो 980 में खरीदा, 880 में बेच दिया, 100 रुपये की हानि हो गई। हानि प्रतिशत निकाल लीजिए, हानि बटे सीपी गुणा 100। हानि है 100 रुपये की, 980 था हमारा क्रय मूल्य, 100 जो है ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये इससे आप जब इसको काट दोगे अच्छे से तो आंसर आ जाएगा 10.20% हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सीपी है 540, एसपी है 550। फिर से हमें क्या हो गया, अब की बार तो लाभ हुआ है, कितने का, 10 रुपये का। 550 में से बेच दी ना 540 में खरीद के, तो 10 रुपये का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, लाभ बटे सीपी गुणा में 100। लाभ को प्रॉफिट ही तो बोलते हैं, तो हिंदी में लिख दीजिए लाभ, ठीक है।
गुना में 100, 10/540 गुना 100, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1.85 हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने पांचों के पांचों कर लिए, अब हम करेंगे ये वाले। तो इसमें देखिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले 2 में तो आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है जब आपको क्रय मूल्य और लाभ दिया गया है। दूसरे में आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है जब आपको विक्रय मूल्य या लाभ, विक्रय मूल्य लाभ और विक्रय मूल्य और हानि दी गई है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हमें सीपी दिया गया है बच्चों 915, लाभ दिया गया है 8%। तो हम कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे। एसपी बराबर है सीपी, 1 प्लस में क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। लाभ है ना बच्चों, तो 1 प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, बटे में 100। 915 1 जमा 8 बटे 100 कितना आ जाएगा, 100 जमा 8 बटे में 100, 108 हो गया, बटे में 100। तो इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 988.2। तो यहाँ से आप अपना आंसर कर सकते हो। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे में क्या दिया गया है, सीपी हमें दे दिया 900, लाभ हमें दे दिया 5% का। तो हम फार्मूला लगा देंगे ठीक है, 1 जमा में 5 बटे में 100। क्लियर, तो ये एलसीएम ले लेंगे, 100 जमा 5 हो गया और ये क्या आ जाएगा 105 बटे 100 हो गया। तो 900 गुणा 105 बटे 100, ये इससे कट गया 2 0। 105 को 9 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा 945, जो है हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे सीपी निकालना है, तो हमें एसपी दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाभ दिया गया है 12% का। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, एसपी बराबर है सीपी 1 जमा में लाभ बटे में 100। तो यहाँ पे देखिए एसपी तो 1596 है, सीपी 1 जमा में लाभ है 12 बटे में 100। 100 एलसीएम ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, 100 जमा में 12 कितना हो गया 112। अब बस एक छोटा सा काम करना है, सीपी हमें निकालना है। तो सीपी को इधर ही रखो, 100 को इधर ले जाओ गुणा में, तो क्या आ जाएगा 1596 गुणा में 100। और ये कितना हो गया 100 जमा 12 कितना हो गया 112, जो है ये नीचे आ जाएगा। इतना सा काम करना है और आंसर निकल जाएगा। तो 1596 गुणा 100 बटे 112, ये इसको काट दोगे ना सारे को, तो आंसर हमारा 1425 आएगा। ठीक है, तो इसको काट के और अपना आंसर जो है यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, एसपी यहाँ पे दिया गया है 915, लाभ दिया गया है 5%। तो इसी तरह से 1 जमा में लाभ बटे 100 कर लेंगे, 1 जमा में 5 बटे 100, 100 एलसीएम ले लिया, 100 जमा 15, सीपी निकल गया 115 बटे 100। ठीक है, अब यहाँ से सीपी जो है हमें क्या करना है, हमें सीपी निकालना है। तो 915 गुणा में 100 जो है उधर चला जाएगा, गुणा में 100 बटे में 115, आंसर आ जाएगा 871.42। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, तीसरा जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, या तो आप इसको 5वां भी लिख सकते हो। क्लियर, अगर लगातार हम देखें, नहीं तो आप जो है इसको तीसरा भी लिख सकते हो। एसपी दिया गया है 2431, इसमें हानि दी गई है अब 6% की। अब हानि दी गई है तो हम क्या करेंगे, हम 1 माइनस में हानि करेंगे। लॉस लिखा हुआ है ना, तो लॉस की जगह क्या होता है, हानि भी लिख सकते हो आप, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है लॉस का मतलब तो हानि होता है। तो जो 2431 जो है हमें एसपी है, सीपी निकालना है, सेम उसी तरह से कर लेंगे। ठीक है, ये 100 उधर चला जाएगा और 100 में से 6 घटा दिए 94 जो है नीचे आ जाएगा। जब आप इसको काट दोगे, सॉल्व कर दोगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2586.17। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट जो है यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।